अब यहाँ पे देखो हमारे पास 12th नंबर का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे पास a1 हो जाएगा, a2 हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगी और ये फोर्थ टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, √2 है, तो √2 लिख दो यहाँ से, ठीक है, लिख दिया ना। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लो d1, तो d1 क्या होता है, a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। अब बताओ सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, √8 है, 8 माइनस a1 क्या है आपके पास, a1 है √2 है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, d1 इज इक्वल टू, देखो √8 को हम क्या लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। -2 है तो माइनस √2 है तो इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ पे एक पेयर बन गया, जब पेयर बन जाता है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, दैट मीन्स 2√2, ठीक है। ये वाला तो बच गया तो इसमें रूट लग गया ये, ठीक है, और -√2। अब बताओ मेरे को 2√2 से 1√2 जाएगा तो केवल हमारे पास कितना बचेगा, √2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से d1 की वैल्यू जो आपके पास आ गई वो आ गई √2, ठीक है। इस तरीके से आपने d1 की वैल्यू निकाल दिया। अब आगे देखो, जब आपको सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास a3 माइनस a2। अब a3 की वैल्यू क्या आपके पास, √18 है, तो यहाँ पे लिखो √18 माइनस a2 की वैल्यू क्या आपके पास, √8 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो √8। अब देखो √18 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगाओ। यहाँ पे √8 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो इसका 3 का एक पेयर बना तो 3 बाहर निकाल दो, और 2 का पेयर तो नहीं बचा तो इसको यहाँ पे लिख दो माइनस। यहाँ से क्या निकलेगा हमारे पास, 2 निकलेगा क्योंकि 2 का पेयर है, और इस 2 का पेयर नहीं है तो इसको ये लिख देंगे। अब बताओ 3√2 से 2√2 जाएगा तो हमारे पास केवल √2 बस बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने d2 की वैल्यू भी निकाल दिया, ठीक है। सेकेंड कॉमन डिफरेंस आ गया आपके पास। अब थर्ड कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई आपके पास, तो देखो a4 माइनस a3 हो जाएगा। अब a4 की वैल्यू क्या है, 32 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 32 माइनस a3 की वैल्यू क्या आपके पास 18 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 18 लिखेंगे। अब देखो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, माइनस 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 2 जा 18, ठीक है। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसका पेयर बन गया 4 का, तो यहाँ से हम 4 निकाल देंगे और √2 लिख देंगे, क्योंकि √2 का तो कोई पेयर नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे देखो 3 का एक पेयर बन गया तो यहाँ पे 3√2 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ 4√2 से 3√2 जाएगा तो हमारे पास केवल √2 बचेगा, जो कि क्या है, d3 की वैल्यू है। तो इस तरीके से हमने d1 d2 d1 d2 d3 की वैल्यू निकाल दिया, जो सारी वैल्यू क्या है, सेम है। तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 की वैल्यू क्या हमारे पास सेम है, जो कि √2 है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने निकाल दिया। और आपको पता है जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो इसकी फर्दर हमको 3 मोर टर्म्स निकालनी पड़ती है, और इसके लास्ट का स्टेटमेंट आपको क्या लिखना है, द कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट्स व्हाई गिवन सीरीज इज द फॉर्म ऑफ NAP, दैट्स व्हाई 3 मोर टर्म्स आर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स आर 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ से a4 तक तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a5 निकालेंगे। a5 क्या होता है आपके पास, a4 प्लस d होता है, और a4 की वैल्यू क्या है भाई आपके पास 32 है, ठीक है, मतलब √32 प्लस d की वैल्यू क्या है आपके पास √2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास √2, ठीक है। अब देखो यहाँ से 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस यहाँ से √2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 देखो बाहर निकलेगा क्योंकि इसका पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 4√2 प्लस √2 हो जाएगा। तो 4√2 में प्लस √2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, ठीक है, 5√2 हो जाएगा ना। तो यहाँ से आप लोग समझो 5√2 हो जाएगा, और इसको अगर रूट के फॉर्म में लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाहर है, दैट मीन्स 5 इंटू 5। यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पूरा
रूट में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 5 5 जा 25, 2 जा 50, ठीक है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास √50, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, A5 की वैल्यू आ गई, ठीक है, A5 की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब आगे देखो A6 की वैल्यू निकालना है आपके पास, A6 की वैल्यू निकालना है। A6 क्या होता है आपके पास, A5 प्लस D होता है, और A5 की वैल्यू क्या है आपके पास, A5 की वैल्यू है √50, तो √50 यहाँ पे लिख दो, √50 प्लस D। अब √50 को मैं एक्सपेंड करके नहीं बताऊंगा, √50 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 लिख सकते हैं ना, तो ये हो जाएगा 5√2 प्लस D हो, सॉरी 5√2 प्लस डी की वैल्यू क्या आपके पास √2 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2। अब देखो 5√2 प्लस √2 ये हो जाएगा 6√2, ठीक है। अब इसको अब जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इसके अंदर हो जाएगा, तो 6 6 जा 36 और 36 2 जा 72, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट का 72, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये क्या है हमारे पास A6 है, ठीक है, इस तरीके से। और इसी तरीके से A7 आप लोग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा A6 प्लस D हो जाएगा। अब A6 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये A6 की वैल्यू आपके पास क्या है 72 है, तो √72 प्लस √2। अब √72 को आप लोग क्या लिखेंगे 6√2 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखो 6√2, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा √2। अब 6√2 प्लस √2 तो ये हो जाएगा 7√2, ठीक है, 7√2 हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 7 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग मल्टीप्लाई करके कि आप मेरे को बताएंगे कि A7 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, ठीक है। तो ये आपको कमेंट करना है, थोड़ा बहुत आपको भी काम करना, क्योंकि सारा सॉल्यूशन मैं ही करके दे दूंगा तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ा बहुत भाई आपको भी दिमाग लगाना है, आपको भी काम करना है, पेन पेपर का यूज़ करना है, ठीक है। 10th में पहुँच गए तो थोड़ा लेजीनेस से जागना है और आगे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे A7 की वैल्यू कमेंट करके बताना है, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 की ओर।